हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय पीयूष त्रिवेदी सर पे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और धीरे धीरे हम 900 सब्सक्राइबर से आगे बढ़ रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि जल्द ही हम लोग स्पीड टेस्ट को लेकर के डिस्कशन कर सकें। आइए आज हम लोग चलते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो प्री एग्ज़ाम है उसकी प्रैक्टिस सेट थर्ड को लेकर के पूरे 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। साथ ही बता दूं कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको स्पीड टेस्ट अच्छी लगे, ताकि मैं पर डे एक स्पीड टेस्ट को आपको प्रोवाइड करूंगा जिसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन भारतीय इतिहास से, और पहला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है? मास्की तथा गुर्जर, नेटूर, उडेगोलम, इन सभी से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 2, 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी के द्वारा निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की संरक्षितता स्वीकार की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। प्रशासनिक सुधार व विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1928 में। 5, मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी? ऑप्शन बी राइट होगा, अकबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलिया। 7, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यानी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वदेशी। 9, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1940। आगे चले क्वेश्चन नंबर 10, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवबंद आंदोलन। चलते क्वेश्चन नंबर 11 जो कि भूगोल से है। गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। तो यहाँ बताना है कौन सी गैस है वो। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस। 12, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है? राइट आंसर होगा 12 का ऑप्शन बी, मृत सागर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। 9 डिग्री चरण निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 14, किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन बी, 3 जनवरी। आते क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रारंभ हुए प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1949। 17, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आरंभ हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका ए, 2016, जनवरी 2016। 18 पे चले तो वक्र मांग वक्र कब आंतरित नहीं होता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन
डी, जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है। आइए बात करते हूँ प्रश्न संख्या 19 की। बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है। बात करें 20 की। जिस बाजार संरचना में केवल बताना है विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। तो कितने? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1। अब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से प्रश्न है 21वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कार्यवाही संचालन हेतु लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/10 भाग। 22 किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 51वें। इसका तो राइट आंसर होगा बेटा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 61वें। क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करते हैं 24 की। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। चलते हैं 25 की ओर, और ये रहा प्रश्न 25। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? तो राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को करेगा, ऑप्शन सी राइट होगा। सामान्य विज्ञान से आगे चलते हैं प्रश्नों को लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 बहुकोशिका जीव द्वारा वृद्धि करते हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। 27 कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो याद रखिए 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीज से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। एक एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी एवं अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो याद रखिए कि ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत कार्बोहाइड्रेट यानी ऑप्शन सी। 29 मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा लीवर। यूरिया का निर्माण होता है लीवर में, ऑप्शन बी राइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस रोग हेतु लाभदायक है? तो 30 का राइट आंसर होगा कालरा यानी कि हैजा, ऑप्शन डी। अब यहाँ पर प्रारंभिक गणित है। देखिए मैंने बताया जैसे हर अपने स्पीड टेस्ट में बताता हूँ कि गणित और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न हैं इनके मैं सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा, जिनमें मैं इनकी पूरी जो सॉल्यूशन है उसके सहित यहाँ पर आप प्रश्न लगाएंगे, आंसर मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर तभी आप आंसर पर जाएंगे। ठीक है, तो 31 की बात करूँ तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 124। 32 की बात करूँ तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4/11। 33 की बात करें, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने के बाद शेष बची संख्या को 9, 11 तथा 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 34 की बात करें, 1/5 + 2√3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं 35 नंबर पे, और 35 का राइट आंसर बताइए निम्न में से कौन सा सही है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अब आते हैं सामान्य हिंदी पर। लिखा है प्राग प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रांग मुख। 37 निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए, दया आई, प्रार्थना की, नेत्र भीगे, वायु चली। तो यहाँ पर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, वो पुल्लिंग हो जाएगा। 38 की बात करते हैं, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। तो बताना इसमें 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दूध का दूध पानी का पानी।
बात करते हैं 39 की। कृषाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अतुल। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लल्लू लाल जी। अब देखिए यहाँ पर 41 से आगे प्रश्न जो आया है उसमें पैसेज है इंग्लिश का, 41 से 42 के लिए। तो पहले आप पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ने के बाद फिर आप आंसर देंगे। और आइए चलते हम लोग 41 पे, यानी हमारा 41 नंबर क्वेश्चन ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मिस्टर अरस्तु? तो राइट आंसर होगा 41 का ऑप्शन ए, ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ द निज़ाम्स फैमिली। बात करें 42 की, द रूफ ऑफ द लाइब्रेरी हैड कार्विंग्स मेड ऑफ विच वुड? तो आप वापस जाओगे अपने पैसेज पे, और पैसेज को जब देखोगे तो यहाँ से आपको उसका आंसर मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 और 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉलनट। 43 की बात करें, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ द सेंटेंस इज करेक्ट चूज डी एज योर आंसर। तो आपको बताना, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली, नो एरर। तो इसमें राइट आंसर होगा 43 में आपका ऑप्शन बी, पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म पोएट्रीज नहीं होता, ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। 44 की बात करें, चूज द अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, स्कैरसिटी। तो 44 का अपोजिट बताना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेंटी। 45 की बात करें, चेंज द नरेशन, ये आपका डायरेक्ट नरेट का है। द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीचर अर्ज द बॉयज टू बी क्वाइट। अब यहाँ पर रीजनिंग का आ गया 46। इसमें आपको तर्क ठोस बताना है, कौन सा है। कथन क्या है, एक टेलीविज़न पर वयस्क फिल्मों के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। और यहाँ पर पहला तर्क है, हाँ ऐसी फिल्में बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और उनके हितों का सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेकंड, नहीं, बल्कि उनका प्रसारण किसी नियत समय पर जब बच्चे आमतौर पर घर से बाहर होते हैं किया जा सकता है। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या होगा। यहाँ पर इसमें से जो 46 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला तर्क जो है वो ठोस है। ठीक है, दूसरा नहीं, क्योंकि प्रसारण करते समय यह थोड़े पता होता है कि किस समय बच्चे गए होंगे बाहर। ठीक है, 47 उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न, यानी ये क्लासिफिकेशन का है। तो 47 में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु। आगे चले 48 कोडिंग डिकोडिंग का है। देखिए और बताइए कि क्राइम का कोड क्या होगा। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 49 किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, तो उसी महीने के 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 2 तारीख को रविवार पड़ता है, 7 7 जोड़ करके देख लीजिए या 7 का मल्टीपल ऐड कर दिए। 7 चौक 28 और 2 30, 30 तारीख को फिर से रविवार पड़ेगा, यानी कि 31 तारीख को पड़ेगा सोमवार, यानी 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 50 की बात करें, एक लड़की की फ़ोटो देखते हुए आयुष्मान ने कहा, इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं, पर इसकी माँ मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। फोटो वाली लड़की आयुष्मान की माँ की क्या लगती है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी, देवती, यानी कि नतनी, यानी नातिन, यानी कि पुत्री की पुत्री। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। 51 राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ कितने ऋण के लिए समझौता किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, $200 मिलियन। 52 मुंबई क्रिकेट संघ ने घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए, अमोल मजूमदार। 53 की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जज ने पदभार संभाल लिया है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी, अरुण कुमार मिश्रा। 54 किस राज्य ने अंकुर नामक योजना का शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश।
55 की बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 33%। 56 की बात करते हैं। 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, जिसके लिए थीम क्या रखी गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध होना। आगे चलते हैं 57 पे, और ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 57। कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसमें राइट आंसर आपका 57 का होगा ऑप्शन डी असम। बात करें 58, हाल ही में अनातोले कोलिनेट माकोसो किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? और 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांगो। बात करें 59 की, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से किस भारतीय को नवाजा गया? तो 59 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 60 है, ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया? इसका आंसर आप दोगे, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, देखता हूँ कितने लोगों ने यहाँ तक हिस्ट्री को सॉल्व किया। आगे चलें, सामान्य जागरूकता 61। अब ये जीके का है, बताइए 61 गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? गणगौर 61 ऑप्शन सी राइट होगा, राजस्थान। 62 आदम का पुलिया एडम्स ब्रिज का स्थित है, इसका आंसर भी आप दोगे, ठीक है? मैं बाद में कमेंट करके आपको बताऊंगा। 62 का आंसर आप दोगे। आगे चलें 63, मैं चाहता हूं इसका भी उत्तर आप दें। कांजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप दोगे। और 64 मैं बताऊंगा, कोरोना विषाणु है, कैसा है कोरोना विषाणु, यानी जेनेटिकली ये कैसा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एक रज्जुक यानी कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। 65 नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित है? ये भी आप बताओगे 65 का, मैं नहीं बताऊंगा। 66 की बात करें, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? यह भी बेटा आप बताओगे, मैं देखूंगा कितने बच्चों ने इसको यहाँ तक सॉल्व भी किया है। 66 का भी आप बताओगे। चलते हैं आगे 67 ओमान की राजधानी कहाँ है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी मस्कट। 68 प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक बताइए? राइट आंसर ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी। बात करें 69 की, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? राइट आंसर इसका होगा मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि ऑप्शन सी 69 का सी राइट होगा। 70 किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? यह भी आंसर आप दोगे बेटा 70 का, ठीक है? आगे चलते हैं, ये देखिए अब आया पैसेज आपका। पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने के बाद फिर आप प्रश्न पर आते हैं। और पहला है, आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रखती है क्योंकि वह, पैसेज देखिए फिर उत्तर दीजिए। 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी विषयों की सूचना मात्र देती है। 72 समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह, पैसेज देखें फिर उत्तर दें। 72 का ऑप्शन सी राइट होगा, मनुष्य को आत्मतोषी एवं अपरिग्रही बनाता है। चलिए आगे चलते 72 से 73 उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, 73 का बताइए? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निज से पर को अधिक महत्व दे। 74 गद्यांश में रेखांकित पद से अभिप्रेत है, तो देखते हैं इसमें रेखांकित ये जो किया गया है इससे क्या मतलब है, पढ़िएगा और फिर बताइएगा। ये रहा आपका प्रश्न 74 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धन संग्रही ना होना। बात करते हैं
75 आधुनिक शिक्षित मनुष्य में आम की उद्दीप्ति का मुख्य कारण है उसका। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंदर से अशिक्षित होना। या रहा एक और पैसेज, सादा जीवन उच्च विचार या मुहावरा सुनने में कितना मनमोहक है। या पूरा पढ़ेंगे आप, उसके बाद आइए प्रश्न पे चलते हैं। 76 डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति पद पर थे तब उनके वेतन की शेष राशि किस कार्य में खर्च होती थी। यहाँ पढ़ेंगे, आपको उत्तर मिलेगा। और 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देश की उन्नति और विकास कार्यों में। 77 है समर्पित शब्द में प्रत्यय है, तो समर्पित में जो प्रत्यय है वो आपको बताना है। प्रत्यय का मतलब जो शब्दांश शब्द के बाद में लगा होता है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी, समर्पित यानी इत, ऑप्शन डी। 78 डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन किस रूप में प्रारंभ हुआ। यहाँ पर आप देखें मैसेज को, और फिर हम लोग आइए 78 पे आते हैं। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक। 79 डॉक्टर राधाकृष्णन अपने किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पढ़ें और देखें। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, योग्यता के कारण। 80 की बात करें, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राधाकृष्णन एक विराट व्यक्तित्व। अब ये देखिए ग्राफ पर आधारित प्रश्न आया। ग्राफ देखें, इसको ध्यान से समझें। संस्था के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों का वितरण है, ये कुल संख्या दी गई है। अब देखते हैं पहला प्रश्न, यहाँ पर फिर पुरुष और महिलाओं का अनुपात भी दिया गया है। अभी देखिए पहला प्रश्न ये है कि कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या और परिचालन विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यह रहा पूरा प्रश्न, और प्रश्न को देखने के बाद आइए चलते हैं विकल्प पे। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9:10। फिर बात करते हैं 82 की। लॉजिस्टिक विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। देखने के बाद 82 का राइट आंसर देंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5%। 83 कार्मिक और विपणन विभागों को मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या और इन दोनों विभागों के महिला कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न के लिए डेटा, और फिर आते हैं हम लोग 83 पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14:13। चलते हैं 84 पे। संस्था में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। प्रश्न देखें। और ये रही आपका डेटा। अब आते वापस प्रश्न पे। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 50.5 प्रतिशत। 85 प्रशासन में पुरुष कर्मचारियों की संख्या किस विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या के बराबर है। तो इसके लिए आप जाएंगे डेटा पे और फिर आएंगे प्रश्न पे। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉजिस्टिक्स। अब आते हैं 86 से 90 पे। ये रहा हमारा डेटा। इसको देखने के बाद चलेंगे हम लोग प्रश्न पे। और पहला है कि 86 प्रवेश परीक्षा में शहर एम से सफल होने वाले छात्रों का शहर क्यू से सफल होने वाले छात्रों से क्रमशः अनुपात कितना है।
तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन बी 9:11। 87, शहर एल और एम से मिलकर परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है? ये रहा डेटा। तो 87 का आंसर राइट होगा ऑप्शन डी 28,750। बात करें 88 की, सभी शहरों में मिलाकर प्रवेश परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 88 का राइट आंसर देखिए, यहां पर डेटा फिर 88। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1,75,000। अब बात करते हैं 89, प्रवेश परीक्षा में शहर पी से असफल होने वाले छात्रों की संख्या उस शहर के छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? तो 89 के लिए यहां ये डेटा, फिर जाते हैं 89 पे और राइट आंसर आप ये लगाओगे प्रश्न तभी आप आंसर दोगे। आंसर चेक करने के लिए बाद में देख लेना कि मैंने क्या आंसर बताया। 89 का ऑप्शन सी 36.36। बात करें प्रश्न संख्या 90, परीक्षा में शहर ओ से सफल होने वाले छात्रों की संख्या सभी शहरों से मिलाकर परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये रहा डेटा और 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 14%। ये लीजिए एक और डेटा पर आधारित प्रश्न है यहां पर। ध्यान से देखिए डेटा को। और 91 प्रश्न है हमारा, वर्ष 2005 में निम्नलिखित किस विषय में परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों में से उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत अधिकतम था? तो राइट आंसर होगा 91 का ऑप्शन डी कृषि। बात करें 92 की, परीक्षा में बैठे छात्रों में से उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत किस वर्ष में इंजीनियरिंग के लिए वर्ष 2003 के कला विषयों के लगभग बराबर था? ये रहा डेटा। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 2004। 93 की बात करें, दिए गए वर्षों में से निम्नलिखित किस वर्ष में परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों में से कुल उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत अधिकतम था? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 2004। बात करें 94 की, कला विषय में वर्ष 2005 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और वर्ष 2004 में कृषि और इंजीनियरिंग विषयों में मिलाकर उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या का अंतर क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 95, वर्ष 2006 में वाणिज्य विषय में छात्रों की संख्या सभी विषयों के छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था? तो आइए 95 के लिए देखते हैं डेटा एक बार। और 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25%। चलते हैं प्रश्न संख्या 96 की ओर और ये रहा आपका डेटा। अब आइए 96 पे चलते हैं। 10 से 16 के बीच प्रति घंटा इस पॉइंट से गुजरने वाली कारों की औसत संख्या क्या है? तो ये रहा डेटा। छियानवे का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6,999। 97, एक घंटे की किस अवधि के दौरान इस पॉइंट से अधिकतम संख्या में
बसें गुजरी। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 98, दिए गए 16 स्लॉट्स में से किस स्लॉट क्रमांक से दिए गए अधिकतम वाहन गुजरे? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5। 99, 18 से 22 के बीच इस पॉइंट से गुजरने वाले किस वाहन की संख्या सर्वाधिक थी? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोपहिया वाहन। और हमारा अंतिम प्रश्न है कि 10 से 11 के दौरान प्रत्येक बस, कार, दोपहिया वाहन और ऑटो रिक्शा में औसत व्यक्तियों की संख्या क्रमशः इनके माध्यम से होकर के 10 से 11 के बीच इन 4 वाहनों के माध्यम से लगभग कितने व्यक्ति इस पॉइंट से गुजरे? इसका आंसर आप लोग दोगे ताकि मुझे यह पता चले कि आपने प्रश्न संख्या 100 तक एसटी को देखा भी है कि नहीं। स्पीड टेस्ट अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। कोई और बात आपको लगे तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कोई और सजेशन, किसी चीज़ पे और कोई चीज़ चाहते होंगे उसको भी मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। आपके सहयोग से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का स्पीड टेस्ट। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। 100 के लिए मैं बता दूं आपको, ये रहा डेटा, लगाइएगा और उत्तर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।